बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एग्जामिनेशन के हवाले से आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम का मेन ऐसे समझो पिलर है। किसी भी काम के लिए कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में ये एग्जामिनेशन के हिसाब से सबसे मुफीद है आप लोगों के लिए। तो वो क्या होता है, हाउ टू मेक ए स्टडी प्लान, कि कैसे हम अपनी स्टडी का प्लान बना सकते हैं, किस तरह अपने इम्तिहान की स्टडी का, एग्जाम स्टडी आप इसको कर लें या स्टडी प्लान। हाउ टू मेक ए एग्जाम स्टडी प्लान। तो सबसे पहले बेटा इम्तिहान के लिए हम जैसे सारा साल पढ़ते हैं, अब जब इम्तिहान नजदीक आ जाता है तो हमने एक प्लान बनाना होता है कि हम पेपर में जा रहे हैं तो हम लोग ने एक प्लान बनाना है। किस तरह? नंबर 1 कोर्स प्लान, नंबर 2 टाइम प्लान। अब आपकी सारी की सारी स्टडी डिपेंड कर रही है आपके एग्जामिनेशन पर, और एग्जामिनेशन डिपेंड कर रहा है इन दो प्लान्स पर। तो इन दोनों प्लान से पहले फिलहाल आप लिखे नहीं, मुझे सुने, बाद में लिखना लास्ट में। तो इन दोनों प्लान से पहले एक और चीज आती है जो प्लान से भी पहले होती है। क्या? सेट द टारगेट, सेट द गोल। हर इंसान ने जिंदगी में अपना एक मकसद, अपना एक गोल सेट किया हुआ होता है। जब तक हम अपनी जिंदगी का मकसद सेट नहीं करते, हमारी जिंदगी बेमकसद हो जाती है, गोल सेट नहीं करते। तो इसी तरह एग्जाम देने से पहले, कहीं पर पहुंचने से पहले लाजमी आपको वो मंजिल तय करने की वो जगह आपने ज़हन में सोची हुई हो। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम को ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल बनाया, गोल यानी कि अपने ज़हन में ये मंसूबा बनाया, ये मकसद बनाया, ये टारगेट बनाया कि आपने एग्जाम में पास होना है। दूसरा बच्चा है गोल बना रहा है कि आपने एग्जाम में सेकंड पोजीशन लेनी है। तीसरा कह रहा है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन नियर टू 90% नंबर लेने हैं, मैंने टॉप करना है। तो बेटा एग्जाम से पहले लाजमी आपने अपना एक गोल सेट करना है कि आई एम गोइंग टू बी ए टॉपर। मैं जो इम्तिहान देने जा रहा हूं वो टॉपर होने के लिए। छोटा गोल सेट करोगे, अगर आपने सिर्फ पास का ही सेट कर लिया तो हो सकता है आप पास तक पहुंचते पहुंचते पास की कैटेगरी से थोड़ा अगर पीछे रह गए तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पास फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का 33%, आपने सोचा कि मुझे 33% लेके पास होना है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आपने अपनी मेहनत उसी हिसाब से रखी और 33 से 32.2 ले लिया तो क्या हो गया, आपने गोल अचीव करते करते पास के जाके नजदीक पहुंचे मगर कामयाब नहीं, फेल हो गए। लेकिन जब आप सेकंड पोजीशन यानी कि 60+ का सोच लिया, तो अगर आपने वो अपनी सेकंड पोजीशन का गोल अचीव करते करते 60 तक न पहुंचे तो 58 तो आप ले लेंगे, 50 तो ले लेंगे। यानी कि सेक्रेटरी ज़हन में रखते हुए तैयारी करें सेकंड पोजीशन के लिए, तो आप पास तो हो गए। थोड़ा पीछे आए, इससे तो पीछे आ गए तो आप ग्राउंड से आउट, मैच ओवर। लेकिन यहां पर आपने ये टारगेट सेट किया हुआ था कम से कम पास तो हो जाओगे। उसके बाद यहां आ जाओ। हमेशा इंसान बेहतरीन टारगेट सेट करता है कि मैंने आसमान को जाके छूना है। ख्वाहिश तो कुछ ऐसी हो कि मैंने जाके टॉप करना है, तो टॉप करने का ज़हन में सोचो। इंशाल्लाह अगर आप 90 नहीं लिया आपने तो 85% आप ले लेंगे। अब आपकी तैयारी अगर 90% लेने की हो गई तो सबसे पहले आपने एग्जाम से पहले माइंड सेट करना है कि मुझे किस पोजीशन के लिए तैयारी में कर रहा हूं। जिंदगी की किसी भी गेम में, जिंदगी के किसी भी काम में बेटा आप अपना टारगेट जरूर वहां पर देखें। मैं एज अ टीचर मैं अपना अगर टारगेट सेट कर रहा हूं कि मेरे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स
85 स्टूडेंट्स टॉप करें। मैंने ये ज़हन में टारगेट बना लिया, तो अपना टारगेट अचीव करने के लिए मैं मेहनत भी तो वैसी ही करूंगा आप लोगों के ऊपर। इसी तरह आप लोगों ने भी टारगेट वैसा करें जैसे कि आपकी मेहनत भी उस लेवल की हो। तो उससे पहले टारगेट आपने सेट किया, उसके बाद कोर्स प्लान, टाइम प्लान। कोर्स प्लान कि आपने क्या करना है, क्या पढ़ना है, पहले एक प्लान तो बना लें। ऐसे कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी किस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, कभी किसको उठा रहे हैं, पहले अपने सब्जेक्ट्स को सिमेट्रिकल वे से एक से आप पहले बना लें। उसके बाद आपने कितने टाइम में करना है, एक काम क्या करना है और कितने वक्त में करना है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो सब्जेक्ट्स लिखेंगे, भाई मेरा इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद मैथ हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, आपका साइंस के सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो हो गया। मिसाल ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम के, अब आपने उनकी एक लिस्ट बना ली कि मैंने ये चीजें इम्तिहान में ये पेपर देने हैं। अभी आपने टाइम प्लान बनाना है कि मैंने इंग्लिश को कितना टाइम देना है प्रिपरेशन में, मैथ को कितना देना है, फिजिक्स को कितना, केमिस्ट्री को कितना, बायो को कितना, पाकिस्तान स्टडी को कितना, उर्दू को कितना, ठीक है। तो आपने उनके लिए दिन में मखसूस टाइम सेटअप करना है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आपकी वीकनेस आपको पता है, हर इंसान की वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ पता है। मुझे अगर पता है कि मैं फिजिक्स में कमजोर हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्टडी प्लान में मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं या 8 घंटे दिन के पढ़ने थे या 10 घंटे, वैसे आपने इक्वल 2 घंटे देकर 10 घंटे दिन के कर लिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैथ कमजोर है मिसाल, तो आप जब ये प्लान बनाएंगे तो आपने क्या करना है, 2 घंटों से 1.5 आवर इसको देंगे और इसको 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर 2.5 घंटे हो गए, यहाँ पर 1.5 घंटा, क्या हो गया आपको यहाँ पर प्लान बनाते वक्त पता चल गया कि मैं इंग्लिश इजीली तैयार कर सकता हूं मगर मेरा मैथ टफ है। बेटा कोई भी चीज टफ तब बन जाती है जब हम उसे मुश्किल समझ के उसे साइड कर देते हैं। ताकि होना ये चाहिए जो चीज मुश्किल है हमें तो उसको एडॉप्ट करके उसे ज्यादा टाइम देकर उसे आसान बनाना चाहिए, न कि उसको छोड़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहते होंगे मैथ बहुत मुश्किल है और उसको बहुत ही कम टाइम देते हैं ताकि जरूरत ज्यादा देने की है, ठीक है। जो आपका स्टूडेंट अगर कमजोर है, मिसाल के तौर पर जुनेद है, अगर मैं ये कह लूं कि मेरे सारे स्टूडेंट जबरदस्त हैं, जुनेद कमजोर है, इसको छोड़ दो, साइड कर दो, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, टीचर को चाहिए कि जुनेद पर दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह सब्जेक्ट्स, फिर एक दिन ऐसा आएगा सबसे बेहतर जुनेद होगा। तो इसी तरह सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे, जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं तो हम क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, कम इज्जत देते हैं, कम टाइम देते हैं और जो अच्छा लगता है उस पर अबूर करते जाते हैं, उसे स्ट्रेंथन करते जाते हैं और ये बेचारा वीक पड़ जाता है। और एग्जाम में एक पेपर फेल हो गया आप, क्या तो आप गए, आपने 90 का गोल बना लिया था, एक पेपर फेल हो गया, आप तो गए काम से, ये 33% पर भी नहीं आए, तो आप वीक पर आ जाओ कि आप दूसरों का टाइम निकाल कर, ये भी आपका अच्छा है तो 10-20 मिनट इससे लेकर दो, 10 मिनट इससे लेकर दो, 10 मिनट इधर से लेकर दो, कि ताकि ये अच्छा बन जाए। और यकीन करें इस स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा नंबर भी आप इसमें लोगे, क्योंकि जो आपकी कमजोरी थी आपने उसको अपनी ताकत बना ली। जो आप जिस चीज में कमजोर थे आपने उसको अपनी ताकत बनानी है, ये बस ज़हन में रखने कि कमजोरी को खत्म करना है। तो इसी तरह शॉर्ट चीज है, बहुत ही कम वक्त में आपको ये चीजें बतानी थी जैसे कि आपकी नेक्स्ट क्लास में हो सके। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़हन में टारगेट बनाना है कि आप किस रैंक तक जाना चाहते हैं जिंदगी की। अगर मेरा गोल है कि मैं जिंदगी में टीचर बनूं तो मैं उस लेवल की 1 पेपर स्टडी करूंगा। अगर मैंने अपना गोल बनाया हुआ है कि मैंने तहसीलदार बनना है तो 2 पेपर की तैयारी करूंगा, एक जनरल नॉलेज और एक इंग्लिश। अगर आपने ये टारगेट बनाया है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है तो आपने 7 पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपने
ये सोचा है कि आपने सीएसएस करना है जिंदगी का गोल, तो आपने सीएसएस लेवल की स्टडी करनी है, 12 पेपर्स को तैयार करना है, हर टाइम दुनिया से टच रहना है, एक्टिव रहना है, ये गोल्स हैं। अब वो आपके ऊपर है। आप शुरू से सोचते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ कि अपने अब्बू की जाके दुकान संभालनी है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप फिर मेहनत भी वैसे ही करेंगे कि मुझे 2 और 2 4 का सीखना है, मैंने तो जाके दुकान संभालनी है। अगर आपने इधर से ये गोल सेट कर लिया तो हो सकता है आप दुकान संभालने के भी अहल न बना सकें खुद को। 2 और 2 4 भी आप न सीख सकें अगर आपने अपनी जिंदगी का ये गोल बना के स्टडी में वो सीरियस अपने आप को सीरियस नहीं किया तो बेटा आप अब्बू की दुकान भी नहीं चला पाएंगे। अगर आपने गोल बनाया कलरक बनना है तो फिर जाके अब्बू की दुकान जैसे बनेंगे, लेकिन कलरक नहीं बन पाएंगे। आप गोल ऐसे लेवल पर ले जाएं कि आप उससे लिटिल बिट कम आ जाएं भी आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। मैंने गोल बना लिया कि सीएसएस में डीएमजी ग्रुप सही है, मैंने लेना है। सीएसएस में फॉरेन यानी कि जाने का जो फॉरेन अफसर्स होते हैं वो आपने गोल सेट कर लिया। इसी तरह आपने गोल बड़ा बना लिया तो आप कम से कम डीएमजी नहीं बने तो कम से कम ऑडिट के तो एसी बन सकते हैं, ठीक है, तो आप जाकर एक बेहतर जिंदगी तो बना सकते हैं। तो अभी भी यहाँ आपका जो लेवल है, मैं आपके लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ तक ये सोचें कि आपने 90+ नंबर लेने, 90+ 100 से 90% से अबो आपने जाना है, तभी आप इंशाल्लाह 85% प्लस लेंगे या 80+ लेंगे। तो बेटा जिंदगी में हमेशा कोई भी काम करने के लिए पहले तो गोल सेट करें, टारगेट सेट करें कि किस लेवल तक आपने पहुंचना है, जिंदगी में क्या करना है, एग्जाम में किस लेवल तक जाना है, उसके बाद क्या करना है मैंने, फॉर एग्जाम्पल कितने वक्त में करना है वो चीज, ये सोच लें। आपने अगर बनना असिस्टेंट कमिश्नर है लेकिन आप तैयारी वेटरनरी डॉक्टर की कर रहे हैं तो आप दिन रात एक कर दें, जितना भी टाइम दे दें। आप तो बनना असिस्टेंट कमिश्नर चाह रहे हैं, डिप्यूटी कमिश्नर बनना चाह रहे हैं, लेकिन स्टडीज जो कर रहे हैं आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो आप इस तरह अपने कोर्स प्लान के बगैर अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर फिर ये आपको पता है कि भाई मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहा हूँ पीसीएस या सीएसएस की, लेकिन आपने टाइम प्लान नहीं बनाया, एग्जाम था 6 महीने के अंदर, लेकिन आपने इतनी स्लो मूवमेंट रखी कि 2 साल जैसे वो कोर्स कंप्लीट करना है, यहाँ पर इसी का इम्तिहान आ जाएगा, आप अच्छी परफॉर्म नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपकी फेल हो गई। जिंदगी में दिन में जिंदगी का जो हिस्सा उसके बाद हमारा दिन आता है डेली के हवाले से, तो आप दिन के कुछ आवर्स निकाल लें कि मैंने डेली ये आवर्स स्टडी करने हैं। अब वो आवर्स आपने निकाल लिए, आवर्स के 5 घंटे 6 घंटे मिसाल, बाकी मसरूफियात इंसान है, तो अब इन 5 घंटों को डिवाइड करो कि अब मुझे 5 घंटे डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 6 के 6 पढ़ने हैं, वो डिवाइड कर लो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कि आप इसमें कितना एबल हैं उसको उतना वक्त दे दें। ये था हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू मेक एग्जाम स्टडी प्लान। अभी हम जा रहे हैं कासिम अली शाह की तरफ, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं तो हम उनका लेक्चर आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। सुनेंगे आप सेम हाउ टू मेक स्टडी और एग्जाम प्लान, उसके बाद आपकी क्लास हुआ है, ठीक है, आप आराम से सुन लें कंसंट्रेशन से। थैंक यू।